संकटा माता की पूजन विधि। यह व्रत प्रत्येक शुक्रवार को अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए करना चाहिए। प्रथम आरंभ शुभ दिन शुभ मुहूर्त से करना चाहिए। इस व्रत के करने का अधिकार स्त्री पुरुष बालक बूढ़े सभी को है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी सौभाग्य वृद्धि तथा कन्याएं अपनी इच्छित वर प्राप्त कर सकती हैं। सभी शुभ कर्मों की पूर्ति के लिए इसे करना चाहिए। छात्र तथा छात्राएं विद्या प्राप्ति के लिए तथा परीक्षा में पास होने के लिए निश्चित रूप से करें। सभी प्रकार के रोग शोक एवं सभी आपत्तियों को दूर करने के लिए श्री संकटा माँ का व्रत कथा एवं पूजा सबको अवश्य करनी चाहिए। इसका फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। प्रातःकाल या शाम को स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर कथा सुननी चाहिए। यदि कोई मंदिर संकटा देवी का है तो उसी मंदिर में पूजा करनी चाहिए, नहीं तो अपने ही मकान में पीढ़ा या चौकी पर जल से पूर्ण कलश रखकर उस पर भी संकटा जी को स्थापित कर धूप दीप माला पुष्प आदि से आवाहन एवं पूजन कर शांतिचित होकर कथा श्रवण करनी चाहिए। भोजन के लिए चावल का चूरा करके उसके लड्डू बनाने चाहिए तथा मीठे फलों में सेब केला संतरा अनार इत्यादि जो भी मिल सके अर्पण करें। इसके अतिरिक्त कच्चा नारियल अगरबत्ती धूप हवन सामग्री आदि से पूजन करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियां सिंदूर अवश्य लगावें और चढ़ावें। हाथ में लाल रंग का फूल लेकर माता का श्रवण करें। ये तो इसी के साथ हम संकटा माता की कथा भी श्रवण करेंगे। संकटा माता की कथा। तो एक बार श्री नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। यहाँ पर आने के बाद सारे नगर में भ्रमण करते करते एक निर्जन वन स्थान में गए। वहाँ पर उन्हें एक देवी जी का मंदिर दिखलाई पड़ा। मंदिर में पहुंचकर नारद जी क्या देखते हैं कि एक स्त्री वहाँ पर पूजन कर रही है। पूजन करते जब उसे कई घंटे व्यतीत हो गए तब नारद जी महाराज मंदिर में क्या देखते हैं कि वह स्त्री रो रही है और माता को अपनी करुण पुकार सुना रही है। नारद जी ने कहा, माता जी आपको क्या कष्ट है जिसके लिए आप इतना विलाप कर रही हैं। तब देवी ने नारद जी को देखकर रोना बंद कर दिया और नारद जी को प्रणाम किया और कहने लगी, महाराज आप कौन हैं? मैं आपको नहीं पहचानती हूँ। क्या आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की युक्ति बतलाएंगे? यदि आप उसे पूरा करने का वचन दें तो मैं आपसे कथा का वर्णन करूं। श्री नारद जी ने उसे विश्वास दिलाया कि मैं कोई युक्ति नहीं बतलाऊंगा, बल्कि जिस कार्य के लिए आप इतना विलाप कर रही हैं उसे मैं पूरा करने की चेष्टा करूंगा। नारद जी की वाणी को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई और उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया। तब नारद जी महाराज बोले, आप श्री संकटा देवी का व्रत कीजिए और विधि पूर्वक उनका पूजन कीजिए। 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद जिस पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए आप विलाप करती थी वह मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति भी संकटा माता में है। तुम अपने घर जाओ और नियम पूर्वक इनका व्रत पूजन इत्यादि करो, जिसके करने से तुम्हें मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। 1 वर्ष बीतने के बाद एक अति सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के पैदा होने के बाद जिस प्रकार से द्वितीय से पूर्णिमा तक चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार बढ़ने के कारण इसका नाम चंद्रग्रहण रखा गया। बोलो जय संकटा माता। ऐसे सभी की मनोकामनाएं पूरी करना।